नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 ऐसे स्कैम्स की जिन्होंने लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसी कंपनीज के बारे में जिन्होंने पहले तो लोगों का भरोसा जीता और लोगों को पैसा लगाने के लिए कहा और इसके बदले लोगों को अच्छे रिटर्न्स देने का वादा किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब लोगों का पैसा नहीं आया तो लोगों को एहसास हुआ कि उनके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला नाम आता है सहारा कंपनी का। दोस्तों, सहारा कंपनी का नाम आपने बहुत जगह देखा और सुना होगा, जैसे कि क्रिकेटर्स की टी शर्ट के ऊपर, हॉकी टीम की टी शर्ट के ऊपर और बाकी और भी अन्य जगहों पर। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कंपनी ने अपना आईपीओ लेने के लिए सेबी के पास अपना डीआरएचपी सबमिट करवाया। डीआरएचपी को आप बायोडाटा की तरह समझ सकते हैं और अगर डीआरएचपी में सब कुछ ठीक पाया जाता है तो सेबी आईपीओ लाने की परमिशन कंपनी को दे देती है। लेकिन सेबी ने सहारा की 2 कंपनीज जिनका नाम सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन एंड सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, उनके पैसे जुटाने की प्रोसेस में कुछ खामियां देखी और उसके बाद सेबी ने पाया कि सहारा ने ओएफसीडी के ज़रिए 2 से 2.5 करोड़ लोगों के 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। ओएफसीडी यानी कि ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ये एक डेट सिक्योरिटी होती है जिसमें लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि आप ओएफसीडी पीरियड ख़त्म होने के बाद अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हैं या फिर कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। और ओएफसीडी इशू करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। जैसा कि अगर 50 लोगों से कम को ओएफसीडी इशू होता है तो कंपनी को रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है और अगर 50 से ज़्यादा है तो सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, और जो कि सहारा कंपनी ने ऐसे कोई परमिशन सेबी से नहीं ली थी। और इसके बाद सेबी ने सहारा कंपनी को इन्वेस्टर्स के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करने का आदेश दिया और उसके बाद सहारा कंपनी ने सेबी के अगेंस्ट कोर्ट केस भी किया, लेकिन उसमें सेबी की ही जीत हुई और कंपनी के मालिक सुब्रत रॉय को अरेस्ट भी किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कंपनी को सारे पैसे 15% के इंटरेस्ट के साथ 3 इंस्टॉलमेंट्स में सेबी को देने थे। अब कंपनी का कहना है कि उन्होंने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए जमा करवा दिए हैं, लेकिन सेबी का कहना है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने के कारण वो लोगों के पैसे नहीं लौटा पा रहे हैं। तो ऐसे करके अभी तक लोगों के पैसे वहीं पे अटक रखे हैं। तो ये थी सहारा कंपनी की कहानी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा नाम आता है बाइक बॉट कंपनी का। बाइक बॉट कंपनी जो कि 2017 में मार्केट में आई थी और कंपनी ने लोगों को कहा कि हम बाइक टैक्सी शुरू कर रहे हैं और ओला उबर जैसी कंपनीज में हम अपने बाइक्स को रेंट पे लगाएंगे। इसमें लोगों को 62,100 रुपये लगाने होते थे और उसके बदले हर महीने लोगों को लगभग 4590 रुपये का रेंट और 5100 रुपये का बोनस आता था। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये कंपनी लोगों को रिटर्न्स देना बंद कर देती है और करीब 2 लाख लोगों के पैसे इसमें फंसे रह जाते हैं और आज तक लोग वेट कर रहे हैं कि उनके पैसे वापस कब आएंगे। हालांकि इस कंपनी के मालिक संजय भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और ये पूरा स्कैम 15,000 करोड़ रुपए का था। और यहाँ पे तीसरा नाम इसमें आता है नेक्सा एवरग्रीन कंपनी का, जो कि हाल ही में ये स्कैम सामने आया है। ये कंपनी ने कुछ ही टाइम में अपना बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लिया था। ये कंपनी भी एमएलएम कंपनीज की तरह लोगों को मिनिमम 50,000 रुपये लगाने के लिए कहती थी और उसके बदले उनको अच्छे रिटर्न्स देने का वादा भी करती थी। और पहले कुछ टाइम तक तो लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिले, लेकिन फिर जब लोगों का लालच बढ़ा और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाए तो ये कंपनी लोगों के पैसे लेकर भाग गई। इस कंपनी ने लोगों के साथ 12,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया है और कंपनी के मालिक सुभाष बिजारनिया, रणवीर बिजारनिया को राजस्थान की सिक्कर पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार भी कर लिया है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।